हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार फ्रॉम जमशेदपुर। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप एक महिला हैं और पैतृक संपत्ति पर आपको आपका अधिकार नहीं दिया जा रहा है तो उस परिस्थिति में आप अपना अधिकार कानून के माध्यम से कैसे लेंगी। आज मैं बात कर रहा हूँ उन महिलाओं की जिनको माता पिता, भाई बहन या अन्य को पार्टनर किसी भी तरीके से षड्यंत्र करके अपनी संपत्ति, पैतृक संपत्ति लेने से मना करते हैं, पैतृक संपत्ति लेने नहीं देते हैं। तो उन महिलाओं के लिए मेरा ये वीडियो समर्पित है। तो अगर आप सिस्टर हैं, अगर आप महिला हैं और आपकी पैतृक संपत्ति पर आपको अधिकार नहीं दिया जा रहा है तो आपको कानून आपका ये अधिकार ज़रूर देगा। आपको ये अधिकार लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप पुलिस में कंप्लेन करेंगे। पुलिस में कंप्लेन करने के बाद क्या करना होगा, पुलिस में आप लिख करके देंगी कि ये मेरा पैतृक संपत्ति है और मुझे इस पैतृक संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो उस परिस्थिति में पुलिस जो है वो अपना काम करेगी। अगर पुलिस अपना काम करने में असमर्थ रहती है या किसी भी कारण से पुलिस अपना काम नहीं कर पाती है तो उस परिस्थिति में आपको एक एडवोकेट के पास जाना है और उनसे एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट कराना है। उस लीगल नोटिस में लिखा रहेगा कि आप अपने भाइयों से, अपने पिता से, अपने माता से, अपने नाना से, अपने नानी से किसी भी तरीके से आप उस पैतृक संपत्ति पर अधिकार के लिए अपना एक नोटिस भेजेंगे। अगर वो नोटिस का जवाब वो दे देते हैं तो अच्छा है, अगर स्वेच्छा से आपको ये एसेट्स दे देते हैं तो अच्छा है। अगर वो ये एसेट्स आपको नहीं देते हैं, आपका हिस्सा आपको नहीं देते हैं, तो लीगल नोटिस भेजने के बाद आप एक पार्टीशन सूट कोर्ट में फ़ाइल करेंगे। पार्टीशन सूट फाइल करने के लिए आपको किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप किस संपत्ति पे दावा कर रहे हैं। अगर आप एक मकान पे दावा कर रहे हैं तो मकान का पेपर आपको देना पड़ेगा। उसमें खाता नंबर लिखा रहता है, मौजा नंबर लिखा रहता है, किस क्षेत्र में वो पड़ता है वो लिखा रहता है, क्या वो रैयती प्लॉट है, किस प्रकार का वो प्लॉट है वो लिखा रहता है, उसका खतियान, रजिस्टर 2 में अभी वो किसके नाम से है, ये सारा डिटेल आपको निकाल के रखना पड़ेगा। सभी की सर्टिफाइड कॉपी आपको निकाल के रखनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि सर्टिफाइड कॉपी कौन निकाल के देगा, तो इसके लिए वकील साहब हैं, हम लोग हैं, हम लोग आपको सर्टिफाइड कॉपी निकाल के देंगे। आप अपने वकील साहब से संपर्क करें और चूँकि आप करोड़ों कमा रहे हैं तो कुछ पैसा, उसका कुछ हिस्सा जो है अपने वकील साहब को भी दें ताकि वकील साहब जाएं और आपका काम आसानी से कर सके, आपको सर्टिफाइड कॉपी निकाल के दे सके। तो सर्टिफाइड कॉपी आपके एसेट्स की अगर आपको मिल जाती है तो उस परिस्थिति में उस आधार पे आप पार्टीशन सूट कोर्ट में फ़ाइल कर सकती हैं। पार्टीशन सूट फाइल करने के बाद एक नोटिस आपके को पार्टनर को जाएगा, यानी आपके फादर को जाएगा, आपके मदर को जाएगा, आपके भाइयों को जाएगा, सभी को एक एक नोटिस जाएगा और उनको कोर्ट में आने के लिए मजबूर किया जाएगा। उनको कोर्ट में आना पड़ेगा और कोर्ट में ही बंटवारा हो जाएगा। तो ये पूरा विवरण है पार्टीशन सूट का। पार्टीशन सूट के बारे में लॉ में क्या कहा गया है, देखिए। द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इज़ द गवर्निंग लॉ बिहाइंड ए पार्टीशन इन ए हिंदू joint family, while the Hindu undivided family and the Hindu Partition Act of Property 1892 govern partition of jointly owned property by 2 or more co-partner। कहने का मतलब यही है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार ये कहा गया है कि महिलाओं के अधिकार पैतृक संपत्ति पर होंगे। हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट के ऊपर मैं बनाया हूँ। मैं उस वीडियो का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ
कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में ये कहा गया है कि प्रॉपर्टी जो है, पैतृक संपत्ति जो है, यानी दादा की संपत्ति, नाना की संपत्ति, परदादा की संपत्ति, इन सभी संपत्ति पर सिर्फ अधिकार लड़कों का था। लेकिन 9 सितंबर 2005 के बाद इसमें संशोधन कर दिया गया। अब इसमें ये कहा गया कि ये संपत्ति पर अधिकार लड़की का भी बराबर होगा। तो उस हिसाब से आपका हिस्सा तो उसमें आ गया, कानून के मुताबिक आप तो एलिजिबल हो गए, लेकिन आप अपनी संपत्ति को क्लेम कैसे करेंगे? आपको अपनी संपत्ति क्लेम करने के लिए सबसे पहले पार्टीशन सूट फाइल करना होगा और लगभग 200, 250 या 250 रुपये का आपको स्टैम्प पेपर लगेगा, या जो कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, वो कोर्ट फीस होता है। तो आपको क्या क्या कॉपी रखना है, देखिए। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ टाइटल डीड ऑफ प्रॉपर्टी, टाइटल डीड का सर्टिफाइड कॉपी, सेल डीड का सर्टिफाइड कॉपी आपको रखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, आपका प्रॉपर्टी कहाँ पे है, एरिया कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, सर्वे नंबर क्या है, बाउंड्रीज़ क्या है, वो सारे के सारे डिटेल आपको अपने पार्टीशन सूट जब आप फाइल कीजिएगा उस समय आपको देना पड़ेगा। वैल्यूएशन डन बाई सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार ने उसका क्या वैल्यूएशन लगाया है उसका भी डिटेल आपको देना पड़ेगा। अगर ये सारे डिटेल आप दे करके अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल करती हैं तो कोर्ट की तरफ से आपके जितने भी भाई हैं बहन हैं सभी को नोटिस जाएगा और उनको वहाँ आना पड़ेगा और कोर्ट के माध्यम से आपके नाम से आपके हक का, आपका जो शेयर्स है वो शेयर, आपका हिस्सा आपके प्रॉपर्टी में, आपकी पैतृक संपत्ति में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लड़की हैं तो बिल्कुल ना घबराएं, पार्टीशन सूट फाइल करें। और हमसे अगर आप लीगल अपडेट्स लेना चाहती हैं या कोई लीगल एडवाइस लेना चाहती हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7079355682 पर संपर्क कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस चुकानी होगी। अब मैं बात करता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में। किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप ज़्यादा मेहनत ना करें, आप ये काम एडवोकेट साहब को दे दें, उनकी फ़ीस दे दें, वो सारे के सारे पेपर्स आपको निकाल करके दे देंगे। जो पार्टीशन सूट में लगने के लिए ज़रूरी पेपर्स हैं वो सारे पेपर आपके एडवोकेट साहब जो हैं वो आपको निकाल करके दे देंगे। अब मैं यहाँ पे बात ये करने वाला हूँ कि अगर माता पिता ने खुद कोई संपत्ति खरीदी है तो क्या उसके बच्चे उस पर क्लेम कर सकते हैं? 100% नहीं। आप किसी भी परिस्थिति में आप अपने माता पिता के द्वारा खरीदे गए संपत्ति पर बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थिति में अगर वो संपत्ति रहता है तो आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, वो आपकी पैतृक संपत्ति होगी। लेकिन अगर आपके माता पिता ने वो संपत्ति किसी और को गिफ्ट कर दी है, ट्रांसफ़र कर दी है या बेच दी है तो उस परिस्थिति में आप उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यह है कि पैतृक संपत्ति का मतलब आपको समझ में आ गया। दादा की संपत्ति, दादी की संपत्ति, नाना की संपत्ति, परदादा की संपत्ति, ये सारे पैतृक संपत्ति हैं। आप इस पर क्लेम 100% कर सकती हैं। या अगर कोई लड़का है उसको उसका अधिकार नहीं मिल रहा है तो वो भी पार्टीशन सूट फाइल करके अपना अधिकार ले सकता है। तो अगर आप मेरे वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। आप मेरे वीडियो को जब तक पूरी तरह देखेंगे नहीं आपको ये मामला समझ में नहीं आएगा, आपको लीगल अवेयरनेस नहीं होगा। ये सारे इम्पोर्टेंट्स टॉपिक मैं धीरे धीरे अपने चैनल्स पे बताते जाऊंगा। आप इसको सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। तो इसमें आपने क्या जाना कि कैसे आपको पार्टीशन सूट फाइल करवाना है, क्या क्या इसका कॉपी लगेगा, कॉस्ट क्या लगेगा, 250-300 रुपया कॉस्ट लगता है, या
आपकी कोर्ट के माध्यम से डिसाइड हो जाएगा कि कोर्ट का फ़ीस क्या होगा। पार्टीशन सूट फाइल करने के बाद जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उन सभी को कोर्ट के माध्यम से नोटिस जाएगा, उनको कोर्ट में बुलाया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा मैं आपको सब बता चुका हूँ। बाकी का काम वकील साहब का है। आप अपने वकील से मिलें और उनको फ़ीस दें और वो आपको करोड़ों की प्रॉपर्टी दिला देंगे। अगर आप हमसे किसी भी प्रकार का संपर्क करना चाहते हैं ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछें, मैं उन सभी सवालों का आंसर ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको लीगल अपडेट्स दे सकूं। थैंक यू। जय हिंद।